जरूरी नहीं कि हुनर हाथ में ही हो, जिनके हाथ नहीं होते वो भी हुनरमंद हो सकते हैं। इस बात को सच कर दिखाया है उत्तराखंड की रहने वाली भारती ने, जो कि मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में मास्टर कर रही हैं। कहते हैं कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। ये कहावत भारती पर सटीक बैठती है। भारती हमारी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जैसा आपको पता है उसकी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी उसने अपनी हार नहीं मानी। सबसे पहले तो वो इसलिए बधाई की पात्र है, उसके पूरा परिवार इसलिए बधाई के पात्र है कि इस प्रकार की शारीरिक चुनौतियाँ जो हमारी कला में तो वो हाथों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिना हाथों के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्किल बेस्ड काम है, तो डायरेक्ट उसमें हाथ से ही पेंट करना होता है। परंतु भारती को देखते हुए और भारती के कार्य को देखते हुए, पेंटिंग्स को देखते हुए कहीं भी हमें ये एहसास नहीं होता कि उसके पास भगवान ने उसको उसके किसी हादसे में उसके हाथ ले लिए हों, क्योंकि उसका काम दूसरे बच्चों से बेहतर है। दरअसल भारती उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर की रहने वाली हैं। एक हादसे में उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। हादसे के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। हालांकि भारती ने कभी हार नहीं मानी, वो अड़िग रहीं और आगे बढ़ती नहीं। हादसे के वक्त भारती की उम्र काफी कम थी। जैसे ही वो ठीक होने लगी, उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो दूसरे लोगों की तरह रोजमर्रा के काम करने लगी। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और बगैर हाथों के भी वो कर दिखाया जो लोग हाथों के साथ नहीं कर पाते। आलम यह है कि आज के समय भारती बेहतरीन आर्ट तैयार करती हैं। मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं उस टाइम पे 10th 11th ईयर के बीच में ही थी। मतलब तो मैं छोटी थी, तो मैंने वो कुछ गोला टाइप कुछ होता है बम, वो पकड़ लिया था, जो कि वो ब्लास्ट हो गया था। फिर वो डैमेज हो गए थे, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन में दोनों काट दिए थे, दोनों हाथ। लेकिन अगर देखते हैं जैसे आज के टाइम में अगर किसी का कुछ भी शरीर का अंग कट जाता है तो कुछ काम भी नहीं, खैर पहले तो उसमें हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार मेरे से काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपकी पेंटिंग देखी, काफी अच्छी पेंटिंग आप करते हो, स्टूडेंट भी हो, तो कैसे सफर रही यहाँ तक का, कैसे सफर हुआ फिर ये? सर, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, तो मैं उसके बाद ही स्कूल जाने लगी थी। मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कभी ऐसा। फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में मैं एक हाथ से लिखती थी। फिर मुझे मतलब राइटिंग नहीं अच्छी लगती थी, तो मैंने दोनों हाथ से लिखना ट्राई किया। तो फिर उससे राइटिंग ठीक लगती थी। फिर मैं थोड़ा पेंटिंग्स वगैरह भी करती थी, थोड़ा-थोड़ा कुछ ड्रॉ करती थी, छोटा-मोटा ऐसे। फिर 12th के बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं ये फाइन आर्ट का वो कोर्स करूँ। ऐसे में भारती की इस कहानी को देख करके ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किसी भी काम को करने के लिए जुनून का होना जरूरी है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि हमें आगे जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, भले ही आप शारीरिक तौर पर अक्षम ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए ये बात कही जाती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारती की ये कहानी इस कहावत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारती के इस हौसले को सलाम। सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।